मैं पूज्य संजीव कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि अपने लाला को आशीर्वाद देके ना जवाब महाराज जी से निवेदन करूंगा अपनी वाणी के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान। यत पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरस सागर सारिमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपा करो। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरो मन मानिक गिरवी धरो, मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो भरो, अब ना छूटन की आस। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, गिरिराज धरण की, वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। परम कृपालु भक्त वत्सल भक्त वंशा कल्पतरु अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद रस मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान की शब्दमयी प्रतिमा और जिसके दर्शन करने मात्र से सेवना छर्वणात पाठात दर्शनात पापनाशनी, जिसके दर्शन करने मात्र से जन्म जन्म के पापों की निवृत्ति होती है, जिसे पुराण तिलकम कहा गया, जिसे वैष्णवों के जीवन का सबसे बड़ा धन कहा गया और जो परमहंसों की संहिता है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर अपनी मधुर रसमयी वाणी से अविरल भगवान की कथा कहकर आपकी भक्ति की धारा को अविरल कर रहे ऐसे मेरे प्रिय आत्मीय श्री अविरल कृष्ण शास्त्री जी महाराज व्यासपीठ को मैं वंदन करता हूँ। यहाँ विराजमान आपके पूज्य पिताजी माताजी, हमारे ब्राह्मण देवता जो यहाँ यजमान के कल्याणार्थ अनुष्ठान कर रहे हैं, ब्राह्मण देवताओं का प्रणाम। संगीत की स्वर लहरियों के माध्यम से श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सजा रहे हमारे संगीतकार बंधु, भोपाल से अग्रवाल परिवार जो मनोरथी है इस कथा का, और मेरे दोनों भागों में विराजमान, इधर विराजमान भागवत की एक बड़ी यशस्वी परंपरा, जिस विद्यालय से पढ़े हुए श्रीमद् भागवत के विद्वान देश भर में कथा गा रहे हैं,
ऐसे शरीर में तो ये पौत्र हैं उनके, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो हम सब पौत्र हैं। हम सब के दादाजी परम पूज्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, उस दिव्य चेतना को प्रणाम करता हूं और उस दिव्य प्रवाही परंपरा में श्रीमद् भागवत की कथा कहकर दुनिया भर में वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे परम आदरणीय और मेरे परम प्रिय मित्र श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी महाराज आप विराजमान हैं। मेरे दाहिनी ओर विराजमान मेरे गुरु भाई परम पूज्य श्री रमणेती वाले महाराज जी, उन्हें प्रणाम करता हूं। उनके अनन्य कृपा पात्र और श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथा कहने वाले, धर्म समाज कुटुंब परिवार और बहुत सारे समसामयिक विषयों पर अपनी आवाज मुखर रखने वाले ऐसे परम प्रिय मित्र श्री नागेंद्र गौड़ जी महाराज। मन तो मेरा यही था कि ये बोल लिए मैं सुनने का आनंद ले लूं, पर सबका आग्रह था। श्री नागेंद्र जी ने जो अपनी बात, जो चिंता प्रकट की, उस चिंता में मैं मेरी भी चिंता व्यक्त करता हूं और उस पर हम चिंतन करेंगे। व्यासपीठ से श्री व्यास जी महाराज ने भी कुछ निवेदन आपसे किए और भक्ति के बारे में जब आप बोल रहे थे तो मुझे लगा कि मैं भी मेरा विषय इस पक्ष में रखूं। और यह मेरा निवेदन जरूर है कि हम कोई भी मार्गीय हो, विधि निषेध का पालन तो सबको करना चाहिए। हाँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। एक बड़ी चिंता अथवा एक प्रश्न सदा हमारे सामने बना रहता है कि ये काम करें कि नहीं करें। क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या हमारे करने योग्य नहीं है। अब ये जो भाव पक्ष है ना, ये बिल्कुल सत्य है कि कलयुग केवल नाम धारा, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाई को भाई अनख आलसहु, यह भी ठीक है। वाल्मीकि के जाप का निकला यह परिणाम, मन में श्रद्धा चाहिए मना कहो या राम। पर मैं दूसरी बात कहता हूं, मन में श्रद्धा होती है तभी शास्त्र का पालन होता है। शास्त्र मार्ग का, वैदिक मार्ग का त्याग करने पर वैकुंठ भी मिलता हो तो वैकुंठ का त्याग कर देना चाहिए। मैं यह कह रहा हूं। यह शास्त्र विधि मुतसज्ज वर्तते काम कारतः, न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कन्हैया जी, मैं बहुत समय पहले कहीं कथा कर रहा था तो मैंने किसी को कहा, श्रीमद् भागवत जी लेकर चल रहे थे, तो मैंने कहा कि अब चप्पल उतार के सर पर कोई वस्त्र रख ले। आजकल एक नई बात और बताऊं, मुझे तो डर लगता है, थोड़ा बंसी बंद करना। अब तो मैं सावधानी रखने लगा। विदेशों में तो बहुत होता मेरे साथ कि जैसे कोई चीफ गेस्ट आया ना कथा में, तो मुझे एक आदमी द्वार पर खड़ा करना पड़ा। अधिकतर हमारे बच्चों को या हम लोगों को भी अभ्यास ऐसा बन गया, जूते खोले और सीधे मंच पर गए। आपके साथ भी कई बार ऐसा। तो मुझे यहाँ लोटा लेकर एक ब्राह्मण देवता को खड़ा करना पड़ा, या इनके हाथ धुलवाओ। हाँ, उसे पता ही नहीं है, पता नहीं है या जानना नहीं चाहता या मानना नहीं चाहते, या उनके लिए भागवत में आना एक सामान्य घटना है। मुझे कई लोगों को टोकना भी पड़ा। तो मैंने एक बार किसी को कहा कि श्रीमद् भागवत जी आप सर पे रख रहे हैं तो वस्त्र रख लीजिए। अच्छा, भारत में एक बड़ी समस्या है, लोगों को ज्ञान बहुत है और ज्ञान महाराज ओवरफ्लो हो रहा है। हालांकि ज्ञान नहीं है, मैं इसे इंफॉर्मेशन मानता हूं। सूचनाएं हैं, ज्ञान नहीं है। तो उसने छूटते ही मुझसे कहा कि महाराज जी, भगवान राम जब सबरी की कुटिया में आए तो सबरी जी ने कौन सा आसन बिछा था? मैंने कहा सबरी जी का बुआ जी हैं आपकी। हाँ, अब कहना क्या चाह रहे हो, आप सबरी हैं क्या? बोले विद्वानी की कुटिया में भगवान आए तो विद्वानी ने क्या क्या बिछाया था? मैंने कहा विद्वानी है क्या? नहीं, हमारे यहां एक उप उपनिषद है सूसकाष्टक।
वहां एक शब्द, एक श्लोक है, भेदा भेदौ सपद गलितौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहौ क्षमुपगतौ कष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतं त्रिगुण रहितं प्राप्य सत्त्वावबोधं निस्त्रयी गुण्ये पथ विचरतः कौ विधि कौ निषेधः। किस विधि का पालन करें या किसका निषेध करें? कौन लोग क्षम्य हैं जिनकी माया दृष्टि मिट चुकी है, जो पाप पुण्य से ऊपर जा चुके हैं, शब्दातीतम त्रिगुण रहितम, जो परम तत्व का अनुभव कर चुके हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन में कोई घटना घट जाए तो उन्हें दोष नहीं लगता, पर जब तक अपनी बुद्धि और विवेक काम करता है तब तक हमें वही विधि का पालन करना चाहिए जो मर्यादित है। अब यह तिलक माथे पर लगाए तो तब तक ही तिलक है, जब माथे पर लगाए यहां लगा दूं तो वो दाग बन जाएगा। भक्ति मार्ग में यह जरूर ध्यान रखें, हमारी भक्ति शास्त्रोन्मुखी हो, हमारी भक्ति मनमुखी ना हो। महापुरुषों के सिद्धांत का पालन किया जाता है, महापुरुषों के आचरण की नकल नहीं की जाती है। अब मीराबाई के नाम पे नाचते फिर रहे हैं लोग, हमने कि नेक्स्ट जहर भी पी लो, फिर हम जहर थोड़ी पी सकते। तो मेरा निवेदन प्रथम तो यह है, जो आचार्य जी ने कहा बोध, ज्ञान रहे तो भक्ति मार्ग में थोड़ा बोध रहे। अब बोध आएगा कहां से? ये व्हाट्सएप से नहीं आएगा, ये फॉरवर्डेड मैसेज से नहीं आएगा। ये बोध तभी आएगा जब किसी महापुरुष का संग किया होगा, किसी आचार्य के शरणागत रहे होंगे, तब जाकर यह प्राप्त होगा। दूसरा निवेदन जो मुझे करना है, ये शब्द, ये वाणी कहकर फिर मैं श्रद्धेय कन्हैया जी को निवेदन करूंगा। दूसरा मुझे निवेदन करना है, धर्म चारों तरफ बढ़ रहा है, हमारे उत्सव बढ़ रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति असहिष्णु हो रहा है, परिवारों में दूरियां हो रही हैं। सिर्फ दो बातों की हमें प्रत्येक परिवार को आवश्यकता है, और इन दो बातों में संपूर्ण जीवन का रहस्य और सार छिपा है। मुझे कभी कभी कोई बोलता है कि पूरी कथा का कोई एक सूत्र दे दो, तो मैं एक ही शब्द बोलता हूं, वह है धैर्य, बस पेशेंस। हमें कुछ अनुकूल ना लगा तो वाणी का संयम, व्यवहार का संयम, शब्द का संयम, तुरंत प्रतिक्रिया न देना, एक धैर्य रहे, एक परस्पर संबंधों में विश्वास बना के रखो। कभी, अब हम मनुष्य लोग हैं, गलती तो सबसे होंगी। एक कन्हैया जी से आप भी भजन गाते होंगे, हमने भी गाया है, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि में सारे बर्तन फूटे हैं। कभी घर में, परिवार में भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई गलती हो जाए, स्वीकार्यता अपने भीतर रखो, क्योंकि धति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, ये धर्म के लक्षण है। रावण 10 सर रखता है, राम जी 10 गुण रखते हैं। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म आउटसाइड की यात्रा ही नहीं है, धर्म इनसाइड जर्नी है। अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर्वही अवस्थितम, ये भीतर की यात्रा है। वाणी का संयम तप है, व्यवहार का संयम तप है। कोई हमें 2 शब्द बुरे बोल दे, उस समय चुप रह जाना तप है। केवल हिमालय पर जाकर तप करना यही तप नहीं है। संसार में जो घट रहा है उसे देखकर कभी कभी संयम रखना, ये सबसे बड़ा तप है। हमारे परिवार बचे, और ये जो श्रीमद् भागवत भगवान और संपूर्ण गीता, ये इंद्रिय निग्रह ही है, ये कामना निग्रह ही है, ये सेल्फ रियलाइजेशन ही है, ये सेल्फ डिसिप्लिन ही है, ये सेल्फ कंट्रोलिंग ही है। सुख का मूल केवल एक शब्द में छिपा है, और वह है इंद्रियों का निग्रह। जिसने इंद्रियों का निग्रह कर लिया, मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ इस ब्रज की पावन वसुंधरा में जिस भूमि ने ब्रह्म को बोलना सिखाया है, जिस भूमि ने ब्रह्म को गीता का बोध दिया, ये श्रीमद् भागवत कथा आपके हृदय को भगवत रस से आप्लावित करेगी।
भगवत आनंद से परिपूर्ण करेगी। यजमान परिवार जिनको ये सौभाग्य मिला है, आपके पूर्वज अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कार्तिक मास में राधा कृष्ण की भूमि में और राधा कृष्ण के धाम में इस व्यासपीठ पर बैठकर आपने भी कथा की है यहाँ। और मेरा यहाँ एक अलग संबंध ये रहा, जिस समय ये बनकर तैयार हुई तो इसके उद्घाटन की कथा मैंने की 2012 में, तो यहीं बैठकर हम दोनों भी कथा गा चुके हैं। तो मैं हमारे अविरल कृष्ण शास्त्री जी के मंगल की ठाकुर जी से कामना करता हुआ, और हमारे दोनों परम प्रिय मित्र यहाँ उपस्थित हैं, भगवान सबका कल्याण करें। एक राधा रानी का जय घोष करके मैं मेरे वक्तव्य को विराम करता हूँ। बोल बरसाने वाली की जय जय श्री राधे।